नमस्कार, हम उदय के साथ हैं। ये पटना से बिहार से हमारे पास आए हैं। इनको L4-5 और L5-S1 में डिस्क की प्रॉब्लम है, यानी कि इनको स्लिप डिस्क है। काफ़ी सालों से परेशान है, बार बार दर्द होता है और पहले इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, काफ़ी पेन किलर वगैरह खाए हैं, फिजियोथेरेपी वगैरह कराई है, हर बार ठीक हो जाता है, लेकिन अब की बार तकलीफ ज़्यादा है। तो इसलिए आज ही हमारे पास एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के लिए आए। इनकी वाइफ भी साथ में है। शुरू से बताओगे, शुरुआत कैसे हुई, आपने क्या क्या इलाज कराया? ये करीब सर 2015 में सबसे पहले कमर में पेन हुआ। कमर में पेन हुआ तो कमर में पेन कैसे हुआ? कोई झुक के कोई वजन उठाया था, गिर गए थे? नहीं, वजन नहीं उठाया, ये ध्यान नहीं है। कैसे हुआ पता नहीं। हाँ, लेकिन उस समय ये याद है कि मेरा एक जगह ड्यूटी लगा हुआ था, उसमें 12 घंटे का ड्यूटी था। करीबन उस पोस्ट पे हम 9 महीना गए। क्या काम करते हैं? पुलिस में। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट। ओके। तो सुबह में 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, और इतना बिजी जगह था, जी जी। वहाँ पे बैठने का जगह नहीं था। हाँ। तो जब तक सुबह में शाम से ड्यूटी करते थे, आते थे तो लगता था शाम को कमर थोड़ा ये हो जाता था, लेकिन उस समय पेन नहीं होता था। तो वहाँ से हम पोस्ट पर से हटे, जगह बदली हुआ, उसके बाद कमर में पेन हुआ। तो डॉक्टर से दिखाए तो एक्सरे नहीं हुआ। एक्सरे हुआ तो उसमें बोले कि कुछ है नहीं, जो दवा दिए आपने। फिर सर पेन ठीक हुआ नहीं, तो एक ठोक पैर में आ गई। कमर दर्द के कितने दिन बाद पैर में आया? अब क्या करें, 1 महीना के बाद ओके। 1 महीना हम परेशान है कमर में से। कमर से बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता था, इतना काफ़ी पेन होता था। 1 महीने के बाद जो है सोए हुए थे, ये याद है सर, रात में सोए हुए थे बेड पर, और ये दवा की कमर का दर्द में पैर में घुस गया। बस उठ के पति किए तो आके नीचे तक नहीं, यहाँ पे आके अटक गया। ठीक है, यहाँ पे आके ठीक है। तो कुछ दिन तक यहाँ पे रहा। इसके बाद से फिर नीचे बढ़ा, फिर नीचे तक बढ़ा तो सर इतना काफ़ी पेन होता था, इतना पेन होता था कि अब 1 मिनट बैठना मुश्किल, चलना तो दूर की बात, 1 मिनट बैठना मुश्किल। तो ये कितने दिन तक रहा दर्द आपको? ये दर्द करीबन 2-3 महीना रहा सर। हम फिर नहीं चल पाते थे, तो एक डॉक्टर से दिखाए, वो एडमिट किए और दवा वो चलाए, बोले कम्प्लीटली बेड रेस्ट में रहिए। फिजियोथेरेपी भी कराए उस दौरान। तो फिर जो सुधार हो रहा था स्थिति में, उसमें स्थिति बिगड़ गया सर। अच्छा। मतलब पेन, मतलब कुछ सुधार हुआ था, फिर पेन शुरू हुआ। ठीक है। तो फिजियोथेरेपी डॉक्टर साहब के परामर्श अनुसार हम दवा खाते रहे कम्प्लीटली बेड रेस्ट में करीबन 3 महीना। अच्छा। 3 महीने के बाद लगभग 500 मीटर चलने लगे। धीरे धीरे करते फिर दर्द नहीं होने लगा, तो दवा छोड़ दी। करीबन 3 सालों तक ठीक है। 3 सालों के बाद हुआ कि पर भाग दौड़ में कुछ वजनदार चीज उठा लिए थे, फिर यहाँ से दर्द, फिर दर्द, फिर पैर में दर्द। फिर उन्हीं के पास गया तो दवा दिए, तो 20 दिन में रेस्ट में सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर एक बार दर्द हुआ। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि आपको क्या तकलीफ है, क्यों दर्द हो रहा है? वो बताया कि आपका नस जो है दब रहा है। मतलब उन्होंने कोई टेस्ट किया था? हमारे किया? हाँ, ओके, ठीक है। बोले कि आपका नस जो है दब रहा है। तो अब तीसरी बार दर्द हुआ? हाँ, तीसरी बार दर्द। ये कब हुआ? ये दर्द हुआ सर, लॉकडाउन लगा ना, लॉकडाउन के कुछ दिन के बाद। ये दर्द कैसे वो भी बताते हैं सर, क्योंकि रहने वाले नवादा जॉब करते थे पटना, तो हम बाइक से 120 किलोमीटर का दूरी था सर, बाइक से चला के चल जाते थे। सप्ताह में मतलब 2 दिन चल जाते थे बाइक से, 120 किलोमीटर अप डाउन कर लेते। तो 1 महीना तक किए तो वो सब कुछ बुझाया नहीं, लेकिन धीरे धीरे बुझाने लगा सर। ये दर्द जब बढ़ने लगा तो बढ़ते काफ़ी हो गया। अब क्या स्टेटस, आज की डेट में क्या स्टेटस है? आज की डेट में स्टेटस ये सर कि अभी जैसे बैठते हैं तो बैठने में दर्द होता है। आज से 10 दिन पहले ये तो उठ नहीं पाते थे, उठ भी नहीं पाते थे। तो अभी तो दवाई? हाँ, दवाई तो उससे कुछ आराम है? हाँ, कुछ आराम, बेड रेस्ट में। तो अभी जैसे आज अब चलना चाहो तो कितने मीटर के चल पाते हो? 100 मीटर बहुत है बस। और तीनों बार आपको पेन सिर्फ लेफ्ट साइड में? हाँ, लेफ्ट साइड में। कुछ पैर सुन भी होता है? हाँ, सुन होता है सर। ये पहले भी होता था या पहली बार अब हुआ? नहीं, तो फर्स्ट बार हुआ था, उस समय सुन हुआ था, और इस बार हुआ है। कौन सा हिस्सा सुन हो रहा है? देखिए, ये इतना सुन था पहले से सर, अभी इतना सुन। आधा पैर मतलब 1/3 आपका पैर। पेशाब में तो कोई दिक्कत नहीं? पेशाब में दिक्कत नहीं। ओके। मुझे दर्द होता है ना, बताइए। यहाँ पे थोड़ा सा कभी दर्द होता है।
ये जब यहाँ दर्द होता है तभी? ना वो अलग? गैस फूस बन जाता है फिर। अच्छा, वो अलग, ठीक है। तो उदय हमारे पास जिस बात को बता रहे हैं, जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये लगभग सभी के साथ ऐसा ही होता है कि बार बार ये पेन आता रहता है, और ये जो बार बार पेन आने की जो समस्या है और जो पैर सुन्न होने की प्रॉब्लम है, इसी वजह से हम फैसला करते हैं कि पेशेंट को अब सर्जरी की ज़रूरत है। क्योंकि इनका जॉब ऐसा है, पुलिस में है, इनका बड़ा हार्ड टफ ड्यूटी रहती है, और इनको हम किसी भी एंगल से ओपन सर्जरी के लिए एडवाइस नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ये ओपन सर्जरी करेंगे, जैसे बता रहे हैं कि इनको बाइक पे भी काफ़ी चलना पड़ता है, तो इनकी ड्यूटी ऐसी ही रहनी है आगे भी। एंडोस्कोपिक स्पाइन से ये फ़ायदा होगा कि इनकी हड्डी या मसल्स, बोन या मसल्स में कोई डैमेज नहीं होगी। ये कुछ दिनों के बाद अपनी नॉर्मल ड्यूटी जैसे पहले करते थे ऐसे ही कर पाएंगे, और इनका जो पैर का दर्द है ये तुरंत ठीक हो जाएगा। जो सुन्न है उसमें कुछ समय लग सकता है, कुछ हफ्ते या कुछ महीने भी लग जाते हैं कई बार। सुन्नपन धीरे धीरे जाता है, दर्द इमीडिएटली चला जाता है। अभी इनकी एमआरआई भी हम देखेंगे, इनकी जो लेटेस्ट एमआरआई है उसमें जो फाइंडिंग होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मन में क्या क्या डर है, कुछ बताया होगा लोगों ने? कुछ हाँ बताया लोगों सर, हमारे विभाग में तो ऐसे लोग करीबन मेरे ग्रुप में सर इस रोग से ग्रसित 10 आदमी है मेरे नॉलेज। तो वो क्यों अपना इलाज नहीं करा रहे? हाँ नहीं करा रहे हैं, उनको लोग एडवाइस करते हैं कि इसका सर्जरी करवाइएगा तो सक्सेस नहीं होगा, इसका सर्जरी सक्सेस। अच्छा, ये इंप्रेशन है लोगों के मन में? हाँ, ये भावना मेरे मन में भी, इतना समय बीतने के पीछे यही वजह रहा सर। इसलिए आपको डर था कि ऐसा ना हो कि मेरे पैर में जान ना? हाँ मतलब ऐसा ना हो कि जो दवा ववा खा के चल लेते हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो ओपन सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस काफ़ी होते हैं और बाद में डिसेबिलिटी भी रहती है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से ऐसा कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि एंडोस्कोपी से जो हमें अंदर की स्ट्रक्चर्स हैं, जो नसें हैं, वो 20 गुना बड़ी दिखती हैं। जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उसमें डैमेज के चांसेस नहीं होते। तो आज हम इनका एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं उदय का, और इनका अब जो तकलीफ इन्होंने बताई है, ऑपरेशन के बाद इनको कितना फ़ायदा होगा ये खुद बताएंगे, और वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू जी। नीलम जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर सर्जरी कीजिए सर, ठीक हो जाए, वही बहुत है सर। तो एमआरआई कर ले। ये उदय का सर्जरी से पहले का एमआरआई है। तो इसमें ये हमारी बोन्स हैं, L4, L5, S1, बीच में ये डिस्क है। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो नर्व्स हैं, जो ब्रेन से लेकर पैरों तक रन करती है। नॉर्मली डिस्क यहीं तक रहती है, नर्व्स को टच नहीं करती है। लेकिन L5, S1 में अगर आप देखें तो डिस्क पूरी बाहर आ गई है और नर्व्स को पूरा प्रेस कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा नर्व्स को प्रेस कर दिया। तो लेकिन इनको पेन सिर्फ लेफ़्ट साइड में है। ये हम अब एक्सियल सेक्शन में देखते हैं। तो ये अब हम एक्सियल सेक्शन देख रहे हैं। ये एक नॉर्मल डिस्क है, ये डिस्क है, और ये पीछे स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो डॉट्स आपको दिख रही हैं ये नर्व्स हैं, और आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में बिल्कुल स्पेस बना हुआ है जिसमें से ये नर्व जा रही है। आप ये देख सकते हैं, नर्व रूट जा रही है। अब हम चलते हैं L5, S1 पर। ये L5, S1 है, तो इसमें देखेंगे ये डिस्क है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। और अगर आप देखें राइट साइड में अभी भी ओपन है, बट लेफ़्ट में पूरी डिस्क बाहर आ गई है और इसने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। इसी वजह से पेशेंट को अब लेफ़्ट साइड में प्रॉब्लम आ गई। पहले जैसे हम चल रहे थे थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता था, अब नहीं। हल्का सा वहाँ पे दर्द, हल्का जहाँ हमने ऑपरेशन किया है बस वहाँ हल्का, कोई ऑपरेशन तो जस्ट 24 आवर आफ्टर सर्जरी, 24 घंटे के बाद पेशेंट कंफर्टेबल हैं, इनका पेन चला गया है। जो पैर में थोड़ी सी नमनेस थी वो अभी भी है, वो हमने पहले भी बताया है कि उसमें कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक लग सकते हैं, लेकिन पेन इमीडिएटली चला जाता है। तो पेशेंट को हम विद इन 24 आवर डिस्चार्ज कर देते हैं, हॉस्पिटल में ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं है।
चलने में कोई परेशानी नहीं। तो उदय के साथ हम हैं दोबारा सर्जरी के 24 घंटे के बाद। कल इनकी हमने एंडोस्कोपिक डिस्क सर्जरी की थी। तो उदय, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छे से, सर्जरी से पहले बहुत सारे डर थे आपके मन में, बहुत सारे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। तो ये अच्छे से चल रहे हैं, अपना काम सब कर रहे हैं, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई खास पेन नहीं है इनको। हल्का सा जहाँ ऑपरेशन किया था हमने उस जगह पे हल्का सा दर्द है। बाकी जो पैर में दर्द होगा कुछ नहीं सर। पैर में जो लैटरल बॉर्डर पे जो थोड़ा सुनपन था, एग्जामिनेशन में जो हमने देखा था, वो कुछ वक्त के लिए रहेगा, वो हमने इधर को पहले ही बताया था, लेकिन वो भी धीरे धीरे चला जाएगा। क्या कहना चाहते हो? कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं सर कि ये दर्द उठता है कहाँ से, मतलब किस वजह से होता है? मतलब हम कभी होता है कि वजन उठाने, हाँ। क्वेश्चन कि वजन उठाने से होता है, चाहे कभी गिर गए इस वजह से होता है। अगर हम उस दौरान में भी नहीं है फिर भी पेन होता है, इसका वजह क्या है? वजह ये है कि ये जब शुरुआत होती है तो आमतौर पर ऐसा ही कोई इवेंट होता है, या तो गिर जाते हैं या वजन उठा लेते हैं, उस टाइम थोड़ा दर्द होता है, फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन जब डिस्क एक बार निकलना शुरू हो जाती है तो वो वापस नहीं जाती है। तो वो हो सकता है कुछ सालों के बाद फिर कुछ ऐसा होता है तो थोड़ी सी और निकल जाती है, तो वो बार बार बाहर निकलती रहती है, और जब वो नस पे दबाव डालना शुरू कर देती है तो फिर ये नौबत आती है। लेकिन सबको नहीं होता, ये अपने अपने शरीर की बनावट है। खासतौर पे जिन लोगों की हाइट ज़्यादा होती है तो उनमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि जो हम दूर से उठाते हैं चीज़, हमारे हाथ लंबे हैं, लंबे आदमी के, तो दूर से चीज़ उठाते हैं। छोटा आदमी पास से चीज़ उठाता है, तो लीवर आर्म जिसको कहते हैं वो लंबी हो जाती है और हमारी डिस्क पे ज़्यादा जोर होता है। ठीक है। दूसरा रीज़न होता है टू व्हीलर। आमतौर पर हम स्कूटर बाइक चलाते हैं तो उस पर जो झटका लगता है उससे भी ये चीज़ होती है। तो ये अच्छे सवाल पूछा नीलम जी ने। सर तो, एक चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कोई एक डॉक्टर भी बोलते हैं, मतलब जनरल, कि गैस का प्रॉब्लम से भी ये होता है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। मतलब कि होता है क्या है सर कि कोई भी पेशेंट भी हो गया तो नहीं लगता है गैस की वजह से आपका कमर में दर्द, इस वजह से? नहीं, ये गलत है। डिस्क की प्रॉब्लम का इसका पेट से कोई संबंध नहीं। अभी तो बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं सर। हमेशा ही कंफर्टेबल रहोगे। अभी बिल्कुल सही है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो क्या कहा, मेरा जिंदगी पलट गई। बहुत अच्छी बात है। और इस सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा है कि सर्जरी के 24 घंटे के बाद पेशेंट घर जा सकते हैं और पेशेंट चल फिर सकते हैं। अभी से बाथरूम जा रहे हैं, इनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। घर पे जाके भी इनको ऐसा नहीं है कि किसी की हेल्प चाहिए, ये इंडिपेंडेंट रह सकते हैं और 10 से 15 दिन के अंदर आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। इनको कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, कोई पेन किलर की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसी सर्जरी है जिसमें बाद में आपको, मतलब जो भी आपका दवाइयाँ चलती हैं, एंटीबायोटिक चलती हैं बाकी सर्जरीज में, इस सर्जरी में ऐसा कुछ भी नहीं। तो कुल मिलाकर जो पेशेंट का खर्चा है वो कम हो जाता है, पेशेंट का जो बेड रेस्ट है वो कम हो जाता है और पेशेंट अपना काम जल्दी शुरू कर सकता है। मतलब बाइक तो चला सकते हैं? चला सकते हैं 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद। और तो अभी बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि पहले तो काफ़ी दर्द था। पहले तो दर्द जी बहुत परेशान रहते थे सर। सब बात करना चाह रहे हैं सर। हाँ, आज के दौर में आप दूसरा भगवान है सर। अरे नहीं, सही बता रहे हैं। कुछ नहीं है। ऐसा होता है कि आप ठीक वक्त पे आ जाते हैं, आप ठीक फैसला ले लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा हो जाता है। कई बार क्या होता है, पेशेंट बहुत लेट आता है, उसमें कॉम्प्लिकेशन पहले ही बड़ी होती है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो एक यूट्यूब पे आपका वीडियो से देखे और देख के हम आए, हमको विश्वास हो गया कि हाँ है सही। चलो अच्छी बात है। तो बेसिकली ये क्रेडिट मेरी पूरी टीम को जाता है। हमें तो पहले से पता नहीं था, पता था तो पहले ही आ जाते। जितना हम झेले हैं 2 महीना करीबन हम बेड पर खाना खाएं, सो बैठा नहीं जाता था, बेड पे सोए रहते। तो इसमें मतलब मैं दिख रहा हूँ आपको, पूरी टीम है इसमें, जो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं, हमारे बेहोशी के डॉक्टर हैं, जो भी ये सब लोग हैं, सबका रोल है। लेकिन आप तो मेरे लिए भगवान हैं। चलो जी, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। और मुझे लगता नहीं कि आपको दोबारा एज ए पेशेंट हमारे पास आने की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।